told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. हमारे घर में सफाई शुरू हो चुकी है, आपने देखा ही है। तो आज अभी से हॉल की सफाई हुई है और अब अपने सेकंड ब्लॉग में मैं किस जा रही हूँ। Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. और भी बहुत सारे हैं जो कि मैंने कार्टून में बंद करके रखे हुए हैं, तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर मैंने वैसे सामान डाल दिए हैं जो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत कम रेयरली ही यूज़ होते हैं। तो उसमें मैंने ग्लास वगैरह ऊपर में सजा दिया है और नीचे में ये सब है बाउल वगैरह डाल के। तो इसे मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाती, इसलिए मैंने इसमें ऐसे कर दिया है। और जो यूज़ वाले हैं उसे मैं बाद में करूँगी, पहले बैक टू बैक जो इसके बगल में जो भी हैं पहले उसकी क्लीनिंग हो जाए। तो यहाँ पर ये मेरा मतलब यहाँ पे मैं कंटेनर वगैरह सब बड़े बड़े कंटेनर रखती हूँ। मेरा पेंट्री एक तरह से समझिए कि ये है, ऊपर के 2 शेल्फ और एक मैंने और आपको दिखाया था जो साइड से है, तो वहाँ पे तो बिल्कुल ही बड़े बड़े डब्बे ही जाते हैं। वो मैंने शायद से अपने कभी किसी सामान
जो ग्रोसरी आइटम को मैं सेट करने किचन में कैसे सेट करती हूँ, उसमें शायद मैंने उस ब्लॉग में आपको दिखाया हुआ है। अभी शायद मैं उसको नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि इधर के ही करते करते बहुत टाइम हो गया था। तो मैंने किचन के जो काम जो स्टार्ट किए थे ना, वो सुबह 11:30 के करीब मैंने शुरू किए थे और उसके बाद मैंने इसे ख़त्म किया 2:30 बजे के करीब मेरे ये सब क्लीनिंग हुए थे। मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो दिखाया है बट ये हुए थे। और शाम के बाद मैंने 7 बजे के बाद मैंने शुरू किए थे नीचे की क्लीनिंग, जो मैं आपको आगे इसी ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो उसे करते करते हमें रात के 11 बज गए थे। तो वही है, अभी मैं ऊपर के ही सारे सेल्फ से सामान निकाल रही हूँ, इनको दे रही हूँ और मैं पोंछते जा रही हूँ, ये मुझे दे रहे हैं और ये सेल्फ को जल्दी जल्दी क्लीन कर रहे हैं। बट जितना फास्ट वीडियो में आप देख रहे हैं इतने फास्ट होते नहीं हैं। तो शायद से आपके भी जब किचन की सफाई होती होगी तो ऐसे ही लगते होंगे, इतना ही टाइम लगता होगा। तो मैं वही ये क्लीनिंग करते जाएंगे और मैं सामान के डब्बे डालती जाऊंगी। और मैं एक काम ये भी करती हूँ, जैसे मैं क्लीनिंग वगैरह मेरी है ना बहुत आसान हो जाती है जब मैं एकदम से डीपली जब क्लीन करनी होती है किचन को, क्योंकि मैं डब्बे जो खाली होते रहते हैं ना, जब बड़े डब्बे छोटे डब्बे कोई है तो मैं उसे क्लीन कर कर के ही किचन में, जैसे रात में ही रात के काम जब ख़त्म हो जाते हैं तो मैं जो भी 2-4 डब्बे होते निकलते जाते हैं मैं धो करके, जो डब्बे खाली हो गए तो धो करके ही रखती हूँ और सुबह सूखने के बाद ही मैं उसमें सामान भरती हूँ। कोई भी सामान जैसे नमक के डब्बे हो या चीनी हो या फिर चाय पत्ती हो या दाल हो, बेसन हो, कोई भी हो, सत्तू हो, चना हो, कुछ भी हो, मैं वैसे ही करती हूँ। जैसे ख़त्म होने के बाद होता है ना कि पूरे मंथ आप डब्बे यूज़ करते हैं, मंथ में लास्ट में आप जाकर डब्बे धोते हैं, मैं वैसा नहीं करती क्योंकि वो क्या होता है ना कि एकदम से भार हो जाता है। तो मैं अपनी व्यूअर को यही कहना चाहूँगी कि किचन की क्लीनिंग सबके लिए बड़ा ही हेडेक होता है। तो आप ना हमेशा यही करा करो कि मतलब लास्ट में जो मतलब एक बार बैठ के साफ़ करने से अच्छा है ना कि जैसे जैसे गंदे हो रहे हैं ना वैसे वैसे क्लीन करते रहो। तो क्या होगा ना कि मंथ के लास्ट में हो या 2 महीने पर आपकी हेडेक ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अब फ्रेंड यहाँ पर हो गई है शाम और मैं शाम को जो क्लीनिंग हमारी है वो मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है ना, अभी मैं आपको एक एक करके सारे ट्रॉली के निकाल करके दिखाऊँगी। तो ये जो ट्रॉली है, कटलरी वाले जो ट्रॉली होते हैं उसके सेल्फ मैंने बाहर निकाल लिया है और मैं इसे अच्छे से क्लीन करूँगी। और आपने देखा होगा कि कटलरी के सारे सामान बाहर निकले हुए थे। तो मेरे पास वैसे भी छुलनी चम्मच वगैरह बहुत हो जाते हैं, चमचे वगैरह कलछी वगैरह बहुत होते हैं, क्योंकि वुडन भी हैं और नॉन स्टिक के लिए अलग आते हैं और उसके बाद है कि स्टील के अलग रहते ही हैं। तो मेरे पास उसकी क्वांटिटी भरपूर हो जाती है, भरपूर रहती है। तो मैं जब भी साल में एक बार जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ इस टाइप से सेल्फ वगैरह निकाल करके, या होली के टाइम पे साल में 2 बार तो हो ही जाते हैं, तो उस टाइम पे ना मैं बहुत सारे ऐसे मतलब बर्तन जो कि यूज़ के रहते भी हैं लेकिन जो एक ही तरह के 4-4 हो गए तो मैं 2 रखती हूँ, 2 हटाती हूँ। और फिर साल के लास्ट में क्या होता है ना कि वापस से फिर भर के वही हो जाता है, मेरे सामान फिर वैसे ही बढ़ जाते हैं पूरे। तो वही चलता रहता है। तो मैं अभी फिर से कम करूँगी क्योंकि काफ़ी भर गया था ये, और ये काफ़ी हेवी है। मतलब मैं जब धो रही हूँ ना तो मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मुझे डर लग रहा है कहीं अगल बगल कहीं सामान में ना लग जाए। तो इसे तो मैंने यहीं पे धो दिया है, लेकिन बाकी के मैं जो सेल्फ़ निकालूँगी यहाँ पे नहीं धोऊँगी क्योंकि वो बड़े बड़े शेल्फ़ होते हैं, तो वो अगर मैं यहाँ धोने लगी ना तो फिर रखने की जगह मुझे नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मैं कपड़े से हल्के हल्के उसे पोंछ के रख दिया मैंने फ़ैन के नीचे। अब मैं बाकी के जो है जैसे छोटी प्लेट कटोरी वगैरह तो ये मैं, और इसके नीचे मैं ऐसे प्लास्टिक डाल के रखती हूँ। ये ना आराम से आपको डीमार्ट, वॉलमार्ट या कहीं पर भी किसी भी मतलब शॉप में मिल जाएगी जहाँ पर किचन के आइटम मिलते हैं। तो वो रखती हूँ मैं, और कटिंग कर कर के इसे साथ में देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसे मैं साइज़ में कटिंग कर लेती हूँ। ये पूरी रोल आती है 2 मीटर 4 मीटर ऐसे करके, तो मैं कटिंग कर कर के रखती हूँ। और यहाँ पे क्या होता था ना कि कभी छोटी छोटी कढ़ाई वगैरह रखी, जो सर्विंग कढ़ाई होती है, तो उसकी डंडी वगैरह फंस जाती थी। तो मैं यहाँ पे जब से मैंने इसे रखा है ना तो फंसती नहीं और काफ़ी आराम से सब रहती है। तो मैं ऐसे एक को तो पोंछ ही रही हूँ, पोंछ के मैंने फिर से वापस से छोटे प्लेट और पैन वगैरह से सेट कर दिया है। लेकिन अभी मैं बाकी के सारे ट्रॉली में बाहर निकालूंगी, क्योंकि ये सब में क्या होता है ना कि यहाँ पे बड़ी थाली जो होती है सोप, और जितने भी लीड हैं कढ़ाई के, वो सब नॉनस्टिक के जितने भी लीड होते हैं वो सब मैं उसमें रखती हूँ। और यहाँ पर ये जो पुल आउट है इसमें 3 खंड है मेरे, और इसमें छोटे छोटे मसाले के बहुत सारे डब्बे रंग बिरंगे मेरे पास मिलेंगे, क्योंकि मैं एक साइज़ में एक तरह के लगाती हूँ। और पता चलता है कि मेरे पास अपने पास क्या होता है कि इंडियन किचन में
इतने तरह के वैरायटी होते हैं स्पाइस के कि मतलब वो उसे कलर कलर के डब्बे में वो आ ही जाते हैं लास्ट में होते होते। और यहाँ पर जो है ना मैं और क्या होता है कि हर 3 शेल्फ को मैं 3 साइज़ में रखती हूँ। नीचे वाला जो शेल्फ है ना उसमें बॉटल जैसे सरसों का तेल हो, सॉस हो, ये सब रखने के लिए मैं रखती हूँ, तो उसकी हाइट में ज़्यादा रखती हूँ। उसके बाद वाले उससे कम हाइट, उसके बाद वाले उससे कम हाइट, क्योंकि सबसे ऊपर वाले सेल्फ में मैं छोटे छोटे डब्बे जैसे खड़ा जीरा, सौंफ, गोल मिर्च वगैरह और पाउडर मसाले जो होते हैं वो मैं डालती हूँ छोटे छोटे डब्बों में। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी चाय पत्ती वगैरह नीचे उसमें मैं चाय पत्ती वगैरह रखती हूँ तो एकदम नीचे में सेल्फ में गिर गए थे, जबकि मैं इसे हर 1-1.5 महीने पे सारे ट्रॉली को निकाल के क्लीन कर लेती हूँ, खासकर पुल आउट को, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो आप भी जब भी किचन का जो पार्ट सबसे ज़्यादा यूज होता हो ना उसे कम से कम एक या 2 महीने में आप ज़रूर क्लीन कर लीजिए पूरी सेल्फ को निकाल करके। जैसे मैं निकाल रही हूँ तो आपको दिखा रही हूँ कि कितने वहाँ नीचे गर्दे पड़े, जबकि ऊपर से देखिए तो एकदम क्लीन लगेगी साड़ी। और यहाँ पर जो डब्बे हैं इसमें दाल बेसन वगैरह जितने होते हैं ना मैं एक पुल आउट में मतलब सॉरी एक सेल्फ में ऊपर में रखती हूँ। तो इसमें बर्तन नहीं रख करके मैं सारे डब्बे रखती हूँ, क्योंकि डब्बे रखने की भी मुझे जगह चाहिए। और यहाँ 2 में मैं बर्तन रखती हूँ। तो ये मेरी बेटी भी आ गई है हेल्प करने के लिए। और यहाँ पे छोटे छोटे कटोरी और प्लेट और टिफ़िन डब्बे वगैरह जो होते हैं वो मैं इस सेल्फ में रखती हूँ। और नीचे वाले सेल्फ में कढ़ाई, कुकर वगैरह जो यूज़ के होते हैं वो रखती हूँ। और जो सामान जो बर्तन कम यूज़ के होते हैं उसके भी मैं सेल्फ आपको दिखाऊंगी लास्ट में, उसको भी बीच में ही मैं दिखाऊंगी कि वहाँ ये रहा। यहाँ पर मैं जो जैसे नॉन स्टिक बर्तन जो मैं कुकिंग के लिए यूज़ करती हूँ वो सारे बर्तन मैं यहाँ पे डाल के रखती हूँ, जो मुझे कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी मतलब कि रोज़ नहीं ज़रूरत पड़ती है, हर टाइम नहीं। तो यहाँ पर सबकी क्लीनिंग भी हो गई है। अब यहाँ पर जो मेरे हस्बैंड है सारे सेल्फ मैंने धो करके सुखा लिए थे सबको, अब ये सब सारे सेल्फ सूख चुके हैं। अब मेरे हस्बैंड जो है सारे चैनल जो इसकी होती है जिस पे चलती है ट्रॉली, इस पे ये मशीन जो होती है ना सिलाई मशीन, उसकी ऑयल डालते हैं और डाल करके सब चैनल को सही करके उसके बाद जितनी सेल्फ है ये इसमें अटैच कर देंगे। तो ये डब्बे ले लेकर नाप लेते हैं कि कितने पर तुम्हें चाहिए, कितनी हाइट पर कौन सी सेल्फ चाहिए थी, ये सब काम ये कर देते हैं। बाकी जब जो ये थोड़ी इधर उधर होती है वो मैं खुद कर लेती हूँ लास्ट में। तो वही हो रहा है। यहाँ पर मेरा बेटा भी जो है वो शेल्फ लेकर घूम रहा है ये, तो ये सेल्फ दे रहा है पापा को ला करके, क्योंकि इसे भी काम करना है, बार बार बोल रहा है कि मम्मा मुझे भी करने दो, मुझे भी करने दो। तो यहाँ देखिए मैं छोटी प्लेट, पैन, बाउल वगैरह यहाँ पे टिफ़िन के कुछ डब्बे यहाँ रखती हूँ। यहाँ पर मैं बड़े थाली और जो भी कढ़ाई वगैरह के लीड हो, ट्रे है, वो सब मैं यहाँ पे रखती हूँ। यहाँ पर मैं वैसे बर्तन रखती हूँ जिसके यूज़ मुझे मतलब एक बार दिन में एक बार हो या मतलब 2 दिन पे एक बार हो वैसे। और चावल, आटे वगैरह अंदर रखती हूँ। यहाँ पर मैंने छोटे प्लेट और यहाँ पे मैं कुकर, तवा वगैरह जो होता है वो सब। और ये यहाँ पे सफाई की, क्लीनिंग के जितने सामान होते हैं वो सब मैं यहाँ पे डाल के रखती हूँ। तो इस तरीके से मेरे नीचे के सेल्फ भी हो गए क्लीन। अब मैं आ गई हूँ फ्रिज में। तो फ्रिज की क्लीनिंग करनी है, तो मैंने सारे सेल्फ फ्रिज के निकाल दिया। आप सोच रहे होंगे सामान कहाँ गए, तो मैंने सारे सामान निकाल के सारी फ्रिज के सेल्फ को निकाल दिया है। और पहले मैं इसकी क्लीनिंग खूब अच्छे से करूँगी। तो मैं यहाँ पे जो डिश वॉशर होता है ना उससे मैं लूँगी, पहले मैं सारे जो गर्दे वगैरह हैं वो मैं कपड़े से पोंछ के निकाल लूँगी। उसके बाद मैं अच्छे से क्लीन करूँगी इसे, वो डिश वॉशर को घोल के उस पानी से मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। आप चाहें तो शैम्पू वगैरह से भी कर सकते हैं, माइल्ड चाहिए कुछ भी क्लीन करने के लिए। और अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पे मैं सारे जो भी शेल्फ वगैरह वो सब मैं धो करके और रख रही हूँ सूखने के लिए। तो फ्रेंड ये नेक्स्ट डे की सफाई है जो कि मैंने किचन के ब्लॉग में डाला है। तो ये कल हो करके मैं क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ मैंने पूरी फ्रिज को सेट कर लिया है। तो इस तरीके से मुझे काफ़ी वक्त लगा था फ्रिज को क्लीन करने में भी, कम से कम 3 से 4 घंटे मुझे लगे थे सेल्फ निकाल के क्लीन करके डालने तक। तो फ्रेंड मेरी ब्लॉग पसंद आई हो तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। और ऐसे ही बने रहिए हमारे